गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बारे में, यानी कि भूगर्भिक समय मापने के बारे में। ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी आप ज्योग्राफी में कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे, खासतौर से फिजिकल ज्योग्राफी में, भौतिक भूगोल में, तो आपको बार बार कुछ शब्दों को सुनने को मिलेगा। प्लिस्टोसीन, कार्बोनिफेरस, सिल्यूरियन, डिवोनियन, ट्रियासिक, जुरैसिक। तो ये सब क्या हैं, इन्हें समझने के लिए ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि जब हमने वैगनर का सिद्धांत पढ़ा, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पढ़ी, तो हमने देखा कि वैगनर ने कहा कि जो पेंजिया था उसके टुकड़े होना प्रारंभ हुआ कैम्ब्रियन युग में। तो ये कैम्ब्रियन क्या था? इस तरह की जो चीज़ें हैं, जब आप पर्वत निर्माण, माउंटेन बिल्डिंग पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको अलग अलग युगों के नाम सुनने को मिलेंगे। तो इन सबको समझने के लिए टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। साथ ही कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के लिए भी ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप ज्योग्राफी से रिलेटेड कोई भी एग्जाम दीजिए, नेट, प्री पीएचडी, ज्योग्राफी कॉलेज लेक्चरर, ज्योग्राफी से फर्स्ट ग्रेड, या आईएएस का जो ज्योग्राफी का पार्ट रहता है, उसमें सभी में ये टॉपिक इंक्लूड रहता है। आरएएस मेंस में भी जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बारे में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए आप इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ें और समझें। जियोलॉजिकल टाइम स्केल को जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ, भूगर्भिक, पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास भी कहा जाता है। यानी कि हम इसमें पढ़ते हैं कि जो पृथ्वी बनी थी उससे लेके अब तक जो पृथ्वी पर अलग अलग घटनाएं हुई हैं, अलग अलग इवेंट्स हुए हैं, वे कब हुए, इसके बारे में हम इसके अंदर अध्ययन करते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो पृथ्वी का निर्माण था वह आज से 4.6 अरब वर्ष पूर्व हुआ था। 4.6 बिलियन ईयर्स बिफोर पृथ्वी का जो निर्माण हुआ था, उसके बाद उसका लगातार क्रमिक रूप से विकास हुआ, उसका इवोल्यूशन हुआ। और इसी इवोल्यूशन के बारे में हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल है उसके बारे में सबसे पहले बात की थी कास्ते द बफन ने। इसके बाद अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीकों से जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बारे में बताया, और इन सभी विद्वानों के विचारों को एक साथ लेते हुए जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल है, जो पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास है, उन्हें अलग अलग आयु, महाकल्प, कल्प, काल और युग में बांटा जाता है। जैसे हम एक वर्ष मानते हैं, उस वर्ष में हम 12 मंथ मानते हैं। 12 मंथ में, हर मंथ में 30 डेज होते हैं जिनकी डेट होती है एक पर्टिकुलर। वीक होते हैं, वीक में डेज होते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे। तो इस तरह से हमने जो टाइम है उसे बांट रखा है। क्यों? ताकि हम यह अच्छे से डिफाइन कर सके कि कब कौन सा कार्य हुआ था। इसी तरह से जो पृथ्वी का इतिहास है, जो पृथ्वी की जियोलॉजिकल हिस्ट्री है, उसे समझने के लिए भी उसे विभिन्न इयॉन्स, एरा, पीरियड, एज और इपॉक्स में बांटा जाता है। जो इयॉन यानी आयु है वह सबसे बड़ी इकाई है जियोलॉजिकल टाइम स्केल की, और युग, इपॉक्स जो है वह सबसे छोटी है। पृथ्वी का जो अब तक का समय है, यानी 4.6 अरब वर्ष पूर्व जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था, तब से लेके अब तक के का जो समय है उसे मुख्य रूप से 2 इयॉन्स यानी 2 आयु में बांटा जाता है, प्री कैम्ब्रियन और फेनेजोइक। जो प्री कैम्ब्रियन इयॉन है वह ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके बारे में हम सिर्फ संक्षिप्त में, ब्रीफ में देखेंगे। 570 मिलियन वर्ष पूर्व का जो समय है वह प्री कैम्ब्रियन इयॉन में माना जाता है। इस दौरान पृथ्वी का ओरिजिन ऑफ अर्थ हुआ, पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, पृथ्वी से अलग होकर चंद्रमा बना, ओरिजिन ऑफ मून हुआ। जो पृथ्वी है उसकी ऊपरी परत बनी, जिस पर अलग विभिन्न ओशंस और कॉन्टिनेंट्स बने, महासागर और महाद्वीप बने। और इस समय जो ओशन थे, महासागर थे, वहां पर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म यानी एक कोशिकीय जीवों का निर्माण हुआ। ध्यान रखिएगा, जो प्री कैम्ब्रियन युग था वहां तक जो जीवन था, जो लाइफ थी, वह ओशंस तक ही थी। जो जीवन था वह महासागरों तक ही सीमित था, वह भी एक कोशिकीय जीवों के रूप में, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म था। इसके बाद आता है 570 मिलियन वर्ष के बाद का जो समय है, आफ्टर का जो समय है, वह कहलाता है फेनेरोजोइक इयॉन। फेनेरोजोइक इयॉन को फिर से
4 एराज में बांटा जाता है, पैलियोजोइक, मेसोजोइक, सेनोजोइक और नियोजोइक। इसे आप इस तरह से ध्यान रखिएगा। पैलोजोइक, पैलो मतलब पुराना, तो सबसे पहले हम सबसे पुराने काल की बात करते हैं तो सबसे ऊपर आता है पैलियोजोइक। उसके बाद मेसोजोइक, मेसो मतलब बीच का, मध्य का, तो मेसोजोइक। फिर नया, नया सीनो जो होता है उसका मतलब होता है नया, तो सीनोजोइक। और सबसे नया यानी कि नियोजोइक। इस तरह से आप इनको याद रखेगा। पहले सबसे पुराना पैलियोजोइक, फिर मध्य का मेसोजोइक, फिर नया सीनोजोइक और फिर सबसे नया नियोजोइक। जो पैलियोजोइक महाकल्प था, पैलियोजोइक एरा था, वह 570 मिलियन से 245 मिलियन वर्ष तक था। इसे वापस से 5 पीरियड्स में डिवाइड किया जाता है, 6 पीरियड्स में इसे डिवाइड किया जाता है। इसमें सबसे पहले है कैम्ब्रियन पीरियड, कैम्ब्रियन कल्प। इस समय जो स्थल भाग था, जो लैंड एरिया था, वहां पर किसी तरह के जीव ने, न तो पौधे थे न जीव जंतु थे, किसी तरह का जीवन नहीं था। जो पहला कवच वाला जीव था, फर्स्ट शेल्ड ऑर्गेनिज्म था, वह प्रारंभ हुआ था कैम्ब्रियन युग में, लेकिन यह महासागरों में, ओशन एरिया तक ही सीमित था। उसके बाद आया आर्डोविशियन पीरियड। इसमें पहली मछली बनी, लेकिन यह पूरी तरह से मछली के रूप में नहीं थी, ये एक मछली के निर्माण की शुरुआती स्टेज थी। इसके बाद आता है सिल्यूरियन। सिल्यूरियन में कॉरल्स बने यानी कि प्रवाल बने। फर्स्ट ट्रेस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, स्थल पर जीवन का प्रथम चिन्ह जो था पौधे के रूप में, वह सिल्यूरियन युग जो था, सिल्यूरियन पीरियड जो था, उस दौरान आया। इस समय जो ये प्लांट बना, ऐसा माना जाता है कि सिल्यूरियन युग में जो पहला प्लांट पृथ्वी पर आया, उसके पत्ते नहीं हुआ करते थे, जैसे स्टेम होता था, उसके लीव्स नहीं थी। तो जो महासागर है वहां पर जीवन का प्रारंभ हुआ एक कोशिकीय जीवों से, और स्थल भाग पर हुआ पौधे के रूप में जिसके पत्तियां नहीं थी। उसके बाद है डिवोनियन पीरियड। डिवोनियन पीरियड में एम्फीबियंस यानी उभयचर जीव, ऐसे जीव जो पानी में भी रह सकते हैं और जमीन पर भी रह सकते हैं, ऐसे जीवों का निर्माण प्रारंभ हुआ। इसे एज ऑफ फिश कहा जाता है। अब यहाँ पर आप ये ध्यान रखिएगा, जो पहली मछली थी वो ऑर्डोविशियन युग में बनी, लेकिन जो एज ऑफ फिश कहा जाता है, अगर आपसे पूछा जाए मत्स्य युग कौन सा है, एज ऑफ फिश कौन सा है, तो वह है डिवोनियन कल्प, डिवोनियन पीरियड। क्योंकि जो एक्चुअल फिश नुमा जो जीव बना, एक्चुअल मछली नुमा जो जीव बना, वह डिवोनियन युग में बना। उसके लंग्स जो है वह विकसित हो गए, इसलिए इसे एज ऑफ फिश कहा जाता है। इसके बाद आया कार्बोनिफेरस पीरियड। जो कार्बोनिफेरस पीरियड है, आप इसका नाम बार बार सुनते हैं, सबसे ज्यादा जब हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं, फिजिकल ज्योग्राफी, तो कैम्ब्रियन युग का नाम आपके सामने आता है। इस समय जो फर्स्ट रेप्टाइल्स थे, जो रेंगने वाले जीव थे, वह सबसे पहले कार्बोनिफेरस युग में बने। साथ ही इस टाइम पे जीवों में रीढ़ की हड्डी का विकास हो गया, और इसे एज ऑफ कोल कहा जाता है, यानी कोयला युग। जो कोयला की परत अधिकांशतया पाई जाती है पृथ्वी के अधिकांश क्षेत्रों में, वह कार्बोनिफेरस युग, यानी कार्बोनिफेरस युग में उस कोयले की परत का निर्माण हुआ था। साथ ही अक्सर कंपटीशन एग्जाम्स में पूछा जाता है कि वैगनर के अनुसार पेंजिया का टूटना या पेंजिया का विभंजन कब प्रारंभ हुआ, तो वह भी कार्बोनिफेरस युग में हुआ था। उसके बाद है पर्मियन पीरियड, पर्मियन कल्प। जो ये था, इसमें रेप्टाइल्स का डोमिनेंस हो गया। जो रेप्टाइल्स थे, रेंगने वाले जीव थे, उन्होंने और अधिक विकास किया, उनमें उनका आकार जो है वह कुछ बड़ा हुआ, और जो पृथ्वी का धरातल है उस पर इन जीवों की अधिकता हो गई। इसके बाद आया मेसोजोइक एरा, मध्य जीवी महाकल्प। जो मेसोजोइक एरा है उसे 3 भागों में बांटा जाता है, ट्रियासिक, जूरेसिक और क्रिटेशियस। जो ट्रियासिक पीरियड था, इसमें इसे एज ऑफ रेप्टाइल्स कहा जाता है। देखिए, अब रेप्टाइल्स का विकास पहले ही हो चुका है, लेकिन एज ऑफ रेप्टाइल्स ट्रियासिक को कहा जाता है, क्योंकि जो रेप्टाइल्स थे उनका सर्वाधिक विकास जो है, उनकी जो एक्चुअल शेप जो है वह ट्रियासिक युग में जाकर आई। मेंढक और कछुओं, फ्रॉग्स और टर्टल्स का विकास जो है वह इस युग के दौरान हुआ। इसके बाद आता है जूरेसिक, इसे एज ऑफ डायनासोर्स कहा जाता है। जो रेप्टाइल्स थे इस समय डायनासोर्स के रूप में बदल गए, और जो जूरेसिक पीरियड था, इस समय पृथ्वी पर
रहने वाले, पानी में रहने वाले और उड़ने वाले तीनों तरह के जीवों का विकास हो चुका था। उसके बाद एक क्रिटेशियस युग, क्रिटेशियस युग में जो डायनासोर थे वह विलुप्त हो गए, यानी जो डायनासोर थे वह जूरासिक युग से क्रिटेशियस युग तक ही रहे। इस समय जो पौधे हैं उनका विकास हुआ, उनमें बीज बनने लगे, उनकी पत्तियां अधिक विकसित होने लगी, उनका आकार बड़ा होने लगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो भारत का दक्कन ट्रेप है, दक्कन का पठार है जो भारत का, उसका निर्माण लावा से माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि उस क्षेत्र में ज्वालामुखी वल्कनो फटा था और उससे जो लावा निकला उससे वो दक्कन ट्रैप, दक्कन का पठार बना। तो वो जो ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था जिसके कारण दक्कन ट्रैप, दक्कन का पठार बना, वह क्रिटेशियस युग में हुआ था। तो ये आप जरूर ध्यान रखिएगा। इसके बाद है सीनोजोइक महाकल्प, सीनोजोइक एरा। सीनोजोइक एरा को में फिर तृतीय कल्प माना जाता है और इसे 5 युगों में बांटा जाता है। सबसे पहले है पैलियोसीन। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा, यह है पैलियोसीन और हमने